अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। हमारी आज की वीडियो कोरोना वायरस के हवाले से है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अख्तियार करके इस वायरस से मुमकिना हद तक बचा जा सकता है, और अल्लाह ना करे अगर ये वायरस किसी को लग जाता है तो उसका ग़िज़ाई इलाज क्या किया जा सकता है। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और हमारे अर्ज़े पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से तबाही फैला रहा है। लोग घरों में महसूर हो चुके हैं, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो चुका है, लोग परेशान हाल हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम मुमकिन हद तक इस वायरस से बच सकें। वायरस चूँकि इस वक्त वबा की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। वबा ऐसी सूरत हाल को कहते हैं कि जिसमें बैक वक्त बेशुमार इंसान गिरफ्तार हो जाएं और कसरत से अमवात होने लगें। ऐसी सूरत हाल में डर खौफ का पाया जाना ऐन मुमकिन है, और ऐसी वबाएँ पहले भी आती रही हैं, जैसे ताउन की वबा फैल गई। ये नज़ला ज़ुकाम वबाई तो पहले भी आया करता था और उसमें भी लोगों की अमवात हो जाती थी। तो करना क्या है, जो करने की बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घरों से कूड़ा कबाड़ जो है इसको बाहर निकाल फेंकें, गंदगी को साफ़ करने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पे बावज़ू रहें, नमाज पंजगाना की अदायगी का इह्तिमाम करें, ज़िक्र व अज़कार करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, लोगों के साथ अपने मुआमलात बेहतर करें, लोगों के साथ नरमी अख्तियार करें। इसके अलावा जो मसनून अज़कार हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उन अज़कार का इह्तिमाम करें। उनमें ये दुआएं भी शामिल हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तो इसके अलावा घरों से बाहर मत निकलें, हाथ मिलाने से गुरेज करें, मुंह से सलाम लें। अगर छींक आती है तो मुंह पर रुमाल रखें, खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखें, और साबुन के साथ हाथ धोएं, मुंह को हाथ लगाने से गुरेज करें। इसके अलावा तिब्बी नुक्ता नज़र से बादी चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म करें, बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, मुमकिन तौर पर बचें, बादी अशिया का इस्तेमाल ना करें। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जारी रखें, जैसा कि खजूरों का इस्तेमाल बढ़ाएं, सालन में बकरे के गोश्त का शोरबा, देसी मुर्ग का शोरबा या देसी लहसुन का शोरबा इस्तेमाल करें। इनमें जो मसाला जात डालने हैं उनमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा स्याह, हल्दी, कसूरी मेथी, नमक, देसी घी, अदरक, काली मिर्च, इन मसाला जात में हंडिया बनाएं, शोरबादार हंडिया बना के इस्तेमाल करें। इसके अलावा अजवाइन, पुदीने और ज़ाफ़रान का कावा इस्तेमाल करें। शहद का इस्तेमाल करें, जो जवान हैं वो 2 तोला शहद चाटें और जो बच्चे हैं इनको 1 चाय वाला चम्मच शहद चटाएं। इसके अलावा खमीरा मरवारीद लें 100 ग्राम, उसमें 3 ग्राम ज़ाफ़रान का पाउडर ऐड करें, मिक्स करके अच्छे तरीके से ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा
گندک کی دھونی دیں، اور اس کا دھواں جو ہے یہ 1 گھنٹے تک آپ کے کمروں میں رہنا چاہیے. خود باہر آ جائیں، ایک کمرے میں کر لیں، اس کے بعد دوسرے پہ کر لیں، باری باری کا جو ہے نا وہ اہتمام کریں. اس سے اگلے دن گندک کی دھونی دینے کے بعد اگلے دن آپ اشنا بوٹی لے کے اس کی دھونی دیں. اور اس کے علاوہ سونگی، دیسی سونگی ہے، بادام، دیسی انڈے ہیں، دیسی انڈوں کا حلوہ بنا کے کھائیں. تو انشاءاللہ ایسی صورتحال میں ہم ممکنہ حد تک اس وائرس سے بچ جائیں گے. اس وائرس کی علامات میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کے ساتھ سردی لگنا، سانس کی تنگی، اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری علامات عموماً ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں نمونیا میں بھی یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو آپ کو جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں آپ ان پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ چائے پیتے ہیں تو جب آپ نے چائے کو دم دینا ہے تو اس میں زعفران ایڈ کر لیں. چائے میں بھی زعفران استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی نزلہ زکام کے لیے بہترین چیز ہے. قبض نہ ہونے دیں. شدید بھوک کی صورت میں کھانا کھائیں، بغیر بھوک کے کھانا مت کھائیں. لیکن شدید بھوک کی صورت میں بھی ڈیلے نہ کریں، کھانے کو روکیں مت، اس ٹائم کھانا فوری کھا لیں. کیونکہ وبائی امراض میں اگر آپ کو بھوک لگی اور آپ کھانا نہیں کھاتے تو اس میں بھی آپ کی قوت میں کمی آ جاتی ہے اور پھر حملے کا جو ہے احتمال رہتا ہے. اور جماع سے پرہیز کریں. جماع کرنے سے بھی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. جب قوت مدافعت کم ہوتی ہے تبھی امراض جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو جماع سے پرہیز کریں. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکارا دے.